हो रहा है। लेकिन जब मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में जाता है, तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि बिल्कुल इस मामले को संज्ञान में लिया जाएगा और जाँच करके कार्रवाई की जाएगी। तो आपको क्या लगता है, कार्रवाई नहीं होती नहीं, है? आज तक मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ कि आज अगर कार्रवाई होती तो आज मेडिकल कॉलेज में जो घटनाएं हो रही उसकी पुनरावृत्ति ना होती। और जब हमारा पत्रकार साथी उस बात को उठाता है और जनता के बीच लाता है, तो निश्चित रूप से यहाँ का चाहे भ्रष्ट अधिकारी हो और चाहे यहाँ का जो राजनेता जो उसमें लिप्त हो, तो वो पत्रकार के ऊपर हर तरह से दबाव बनाना चाहते हैं कि वो इन सब चीजों के खिलाफ आवाज न उठावे। तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उसके बावजूद भी उनको उच्च अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण पद दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर भ्रष्टाचारी को हम पद देंगे तो भ्रष्टाचार तो होगा ही। लेकिन आज मेडिकल कॉलेज में आप देख रहे हो कि रोज मारपीट हो रहा है, आज रोज डॉक्टर और मरीजों के बीच में, तो कहीं ना कहीं उसमें जरूर पैसे की बात है। जो कभी बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश, क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर। नमस्ते, आदाब, मैं हूं चंद्रभान। आप देख रहे हैं विलेज दस्तक। विलेज दस्तक की जो टीम है वो इस समय मौजूद है लोहिया कला भवन में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनिल सिंह जी हैं, जो मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष हैं। अब इनसे से बात करते हैं। आमंत्रित किया गया था आपको, कार्यक्रम के बारे में भी जानेंगे और पत्रकार साथियों के लिए क्या सोच रखते हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? आज आपको आमंत्रित किया गया था जी जी, कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्यक्रम था और इस तरह के कार्यक्रम होने से समाज में भी एक अच्छा संदेश जाता है और पत्रकार साथियों के बीच भी एक दूसरे के विचार को जानने और पहचानने के लिए एक दूसरे के बारे में कैसे पत्रकारिता करना है या पत्रकारिता के लिए आज जो चुनौतियां हैं उसका कैसे सामना किया जाए और भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे आवाज उठाया जाए। यदि कहीं से कोई उनके सामने दिक्कतें आती हैं तो उसको एकजुट होके कैसे उनके खिलाफ लड़ा जाए, इस चीजों के बारे में आज यहाँ पर वार्ता हुई। जी। क्या आपको लगता है कि जो सिद्धार्थनगर के पत्रकार हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठा पाते हैं? कितना आपको लगता है? निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पत्रकार साथी 100% की बात तो मैं ही करता हूँ, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि 50% पत्रकार साथी यहाँ पर हो रहे जो भ्रष्टाचार है या जो यहाँ ऐसी घटनाएं हैं जहाँ तक सरकारी तंत्र नहीं पहुँच पाता है, वहां तक वो पहुंचकर और गरीब जनता की आवाज को, उनके शोषण और उत्पीड़न को मीडिया समाज में वो लाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं। अब उनके आवाज उठाने पर उसके खिलाफ प्रशासन क्या कार्रवाई करता, प्रशासन को जो कार्रवाई नहीं करना चाहिए, जो कार्रवाई करना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसलिए आज यह जनपद को ये कहा जाए कि यहाँ अगर भ्रष्टाचार है तो निश्चित रूप से यहाँ भ्रष्टाचार है। खबरों को लेकर कभी-कभी आपके संज्ञान में भी होगा, अभी यहाँ पे चर्चा भी हो रही थी कि दबाव बनाया जाता है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? कैसे आखिर पत्रकार निष्पक्ष पत्रकारिता कर पाए, कैसे करे? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि पत्रकारों को एक अच्छा मानदेय दिया जाए, उनके सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। दूसरी चीज, यदि उनके खिलाफ कहीं कोई दबाव डालता है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे राजनेता हो, तो उस अधिकारी और राजनेता के खिलाफ कार्रवाई हो, जिससे आने वाले समय में किसी पत्रकार के खिलाफ इस तरह की बातें ना हो पावे। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज पत्रकारिता करना बहुत कठिन है, इसलिए कि आप भी जानते हो हम भी जानते हैं कि आज जितनी सरकारी योजनाएं हैं जिसमें बहुत लंबे स्तर से पैसा मिलता है, लेकिन उस पैसे को ग्रामीण जनता तक पहुंचाना चाहिए, पहुंच जाना चाहिए, लेकिन पहुंच नहीं पाता। और जब हमारा पत्रकार साथी उस बात को उठाता है और जनता के बीच लाता है, तो निश्चित रूप से यहाँ का चाहे भ्रष्ट अधिकारी हो और चाहे यहाँ का जो राजनेता जो उसमें लिप्त हो, तो वो पत्रकार के ऊपर हर तरह से दबाव बनाना चाहते हैं कि वो इन सब चीजों के खिलाफ आवाज न उठावे। तो उसके लिए भारतीय मजदूर संघ भी उनके साथ है। यदि ऐसी कहीं बात आएगी कि किसी पत्रकार को कोई अधिकारी दबाने का प्रयास करेगा या कोई राजनैतिक व्यक्ति दबाने का प्रयास करेगा, तो जनपद का भारतीय मजदूर संघ उनके साथ खड़ा रहेगा।
अभी आपने जिक्र किया जो सरकारी जो स्कीमें हैं, सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, वह आम जनता या गरीबों की बात करें, गरीबों तक नहीं पहुँच पाती है। तो कहाँ वो खामियाँ हैं और कैसे पहुँच पाएँगी? क्या सजेशन इस पे आपका? सबसे बड़ी चीज तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ग्रामीण जनता के उत्थान के लिए या उनकी उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, जिस पर वो अच्छा बजट दे रहे हैं, लेकिन उन बजट का कहीं न कहीं बंदरबांट हो रहा है, जिससे सरकारी योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। सरकार की भी छवि जनता के बीच धूमिल हो रही है। अगर हमारे मीडिया के साथी उस भ्रष्टाचार को सामने लाते हैं, तो वो उस भ्रष्टाचार पर जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए किसी अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, किसी कर्मचारी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, तो निश्चित रूप से उसे ऐसे पद पर न रखा जाए जहां फाइनेंशियल उसके हाथ में हो। जैसे हमारे जनपद में ऐसे एकाध अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उसके बावजूद भी उनको उच्च अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण पद दिए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर भ्रष्टाचारी को हम पद देंगे तो भ्रष्टाचार तो होगा ही। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज ये है कि मीडिया के लोग खबर छापते भी हैं कि यहाँ इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन उसके बाद भी आज देखिए सड़कों पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जैसे जानवर लोग कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी ऐसा कर रहे हैं, जानवर सड़क पे घूम रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं गौशालाओं की अगर इन्वेस्टिगेशन हो, अगर वो पशु गौशाला के अंदर रहे और जो बजट सरकार देती है गौशालाओं के लिए, अगर उस पर समुचित बजट खर्च किया जाए, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि ये जो हमारे जानवर हैं या जो हमारे पशु हैं, जो सड़कों पर घूम रहे हैं, वो सड़कों पर नहीं घूमते और ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये भी नहीं होती। भाई पशुओं का भी तो अधिकार है, वो कहाँ जाएंगे आखिर? तो जब उनको गौशालाओं में व्यवस्था नहीं, उसके लिए आज आप देख लीजिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि आज स्वास्थ्य विभाग में आप देखिए टीबी के मरीजों को जो पैसा मिलता है, जननी सुरक्षा योजना है, जो आशा बहुएं हैं, जो सबसे कम मानदेय पाती हैं, जिनको 2,500-3,000 4,000 मिलता है, उनमें भी कमीशन लेकर उस 4,000 को दिया जाता है। कई ऐसी आशा बहुओं ने लेटर दिया कि हमसे अगर 9,000 रुपया दिया गया तो हमसे 2,000-3,000 रुपया ले लिया गया। उसके बाद भी उन जिम्मेदारों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो व्यवस्थाएं अगर अच्छी हैं तो निश्चित रूप से उस जनपद का विकास होगा। हम मैं तो कहता हूँ कि देश का विकास होगा अगर देश का विकास होगा। लेकिन मैं जिस जनपद में हूँ, आज मेडिकल कॉलेज बन गया है, लेकिन आज मेडिकल कॉलेज में आप देख रहे हो कि रोज मारपीट हो रहा है, आज रोज डॉक्टर और मरीजों के बीच में, तो कहीं ना कहीं उसमें जरूर पैसे की बात है। अब आज जहां हम दवा कराने जाते हैं, मैं समझता हूं व्यक्ति अगर मेडिकल कॉलेज में दवा कराने जा रहा तो निश्चित रूप से बहुत कमजोर है, लेकिन आज हमारे न तो राजनीतिक व्यक्ति न उच्च अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं और आए दिन मेडिकल कॉलेजों में झगड़ा हो रहा है, विवाद हो रहा है कि पैसा लेने देने का ऑडियो वायरल हो रहा है। लेकिन जब मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में जाता है तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि बिल्कुल इस मामले को संज्ञान में लिया जाएगा और जांच करके कार्रवाई की जाएगी। तो आपको क्या लगता है कार्रवाई नहीं होती नहीं, है? आज तक मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ कि आज अगर कार्रवाई होती तो आज मेडिकल कॉलेज में जो घटनाएं हो रही उसकी पुनरावृत्ति ना होती, लेकिन आज पुनरावृत्ति होने का मतलब कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। और जब संगठन आवाज उठाता है, जब हम आवाज उठाते हैं, तो निश्चित रूप से पत्रकारों की बात आप कर रहे हैं, हमको भी दबाने का प्रयास किया जाता है। हमारे साथ भी इस तरह की कई घटनाएं हुई और लेकिन आज मीडिया ने इतना सपोर्ट किया और कुछ साथियों ने सपोर्ट किया कि मैं आज हूँ। तो इसलिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, आप मीडिया के लोग हैं, आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को ये जरूर कहिए कि जो योजनाएं चला रहे हैं उसके मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो। जब तक मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं होगी तो निश्चित रूप से योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिलेगा और कहीं ना कहीं यदि जनता को लाभ नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव सरकारों के ऊपर पड़ेगा। अच्छा अभी आपने एक जिक्र किया कि जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जमीन पे नहीं पहुंच पाती है, तो बीच में कौन आखिर बाधा बनना है? निश्चित रूप से उसमें जो लोग बाधा बन रहे हैं, जो उसके जिम्मेदार हैं, जिनको खर्च करना है पैसा, वो उसमें बाधा है। भ्रष्टाचार का एक आध मामला बताएंगे आप जिले में जहाँ भ्रष्टाचार हुआ है? अब भ्रष्टाचार के तो कई मामले हैं, अब हम कहाँ तक आपको मामला गिनावें। कभी आप बैठिए तो मैं उसको विशेष उसको ध्यान दें। और आप अगर पेपर पढ़िए प्रिंट मीडिया, तो रोज कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की कोई बात तो उठती। अभी बर्डपुर में अभी एक प्रधान और एक सिगरेटी के बीच ऑडियो वायरल हुआ है कि जो है पैसा लेने देने की बात। और अभी आपने अभी खुनियाओं में
आशा बहुओं ने लिटर दिया कि हमको ऑर्डर 9,000 रुपया मिला। मेडिकल कॉलेज में आप देख ही रहे हैं, रोज प्रिंट मीडिया निकाल रहा है कि इस तरह की बातें हैं। आपने अभी देखा कि कितनी मरीज जो है जाके प्राइवेट सेक्टरों में मर जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट स्कूल यदि बढ़ावा मिल रहे हैं तो इससे सिद्ध होता है कि हमारे ग्रामीण विद्यालयों हमारे अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में और सरकारी विद्यालयों में व्यवस्था नहीं। आप अभी जाके देख लीजिए, यहीं पे मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो रियाज के पीछे है, वहाँ कुछ दिन पहले बच्चे जमीन पे बैठ के पढ़ते थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि बहुत प्रयास करने के बाद आज वहाँ कुछ व्यवस्था हुआ है और बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से कितने भ्रष्टाचार है, कहाँ तक आपको बताया जाए। भ्रष्टाचार तो बहुत है, लेकिन ये है कि मुख्यमंत्री जी जिस तरह से ईमानदार मुख्यमंत्री, मैं तो ये कहता हूँ कि आज इस देश के ईमानदार प्रधानमंत्री और ईमानदार मुख्यमंत्री ना होते तो ये देश की स्थिति क्या होती, सोच के ही बड़ा वो लगता है कि ये देश कहाँ जाता। लेकिन आज इतना ईमानदारी के बावजूद भी आज जनता को जो लाभ मिलना चाहिए, मैं आपसे बताऊं जननी सुरक्षा योजना ले लीजिए, जिसमें 600 रुपया सरकार देती है। जो धात्री महिलाएं हैं उनको 2-2 साल 3-3 साल से नहीं मिला है पैसा। आप और विभागों में देख लीजिए, किसी विभाग में चले जाइए, आप देख ही रहे हैं कि परसों में डुमरियागंज में देखा छपा था कि उसमें कितने जानवर सड़क पे गौशालाओं में मर जा रहे हैं। जो सरकारी योजनाएं अगर आप उसको देख लीजिए, क्या नाम है, जो शौचालय है, अभी आप चले जाइए विकास भवन में, तो अभी विकास भवन के ठीक सामने पानी की व्यवस्था, पानी का जो इतना बड़ा मशीन लगा हुआ है पानी का, उसमें पानी नहीं आ रहा है। शौचालय बंद था 3 साल से, जब हम लोगों ने कहा है तब वो शौचालय खुला है। तो बड़ी बहुत हैं उसको, अब आपसे क्या कहा जाए। लेकिन ये है कि हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देता हूँ, उनका प्रयास सराहनीय है। लेकिन उसके बाद भी अब हमारे स्थानीय राजनेताओं को चाहिए कि जो योजनाएं सरकार चला रही है उसका मॉनिटरिंग हो कायदे से, तभी जो है उसका लाभ जनता को मिलेगा और तभी इस जनपद का और इस देश का विकास होगा। तो हमारे साथ बात कर रहे थे अनिल सिंह जी, लेकिन अब विलेज दस्तक करेगा भ्रष्टाचार पे वार, और आप मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।